क्या कभी आपने सोचा है कि 20 साल की उम्र में जो चीज़ें हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगती हैं, अहम लगती हैं, क्या 30 साल की उम्र में भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट रहती हैं? शायद नहीं, क्योंकि वक्त के साथ हम सिर्फ बड़े नहीं होते, हम समझदार भी हो जाते हैं। कुछ सबक हमें बुक से नहीं मिलते, कुछ सबक हमें लोग देते हैं और कुछ सबक ज़िंदगी खुद सिखा देती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 बातें शेयर करूंगी जो अक्सर इंसान को 30 साल की उम्र के आसपास समझ आती हैं और हो सकता है कि इनमें से कोई एक बात आपकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल मैच करती हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सबक शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कराची का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, साथ साथ घर के जो काम काज हैं वैसे ही हैं, जैसे खाना पकाना, घर की साफ़ सफाई करना। आज मैंने बनाया था आलू पालक, सोचा थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। और 1-2 दिन पहले की भी जो खाने वगैरह पकाने की मैंने वीडियो बनाई थी, दोपहर के खाने की, रात की, और रैंडम जो है वीडियोस मैंने ली थी, वो सब भी मैंने इस व्लॉग में आज के साथ शामिल किए हैं। जब हम यंग होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो मुझसे खुश हैं? क्या वो मेरे डिसीजन को अप्रूव करेंगे? क्या उनको मेरा किया हुआ फ़ैसला पसंद आएगा? क्या किसी को मेरी बात बुरी तो नहीं लगेगी? और इसी चक्कर में हम कभी भी किसी को नो नहीं कह पाते। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में मसरूफ़ रहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। हम अपनी मर्ज़ी छोड़ देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। लेकिन एज और एक्सपीरियंस के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे बन जाएं, किसी ना किसी को आपसे प्रॉब्लम ज़रूर होगी। आप कितना भी सेक्रीफाइस कर लें, कितनी कुर्बानियाँ दे लें, किसी को फिर भी लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया। और अगर आप पूरी ज़िंदगी लोगों के अप्रूवल लेने में लगे रहेंगे, तो एक वक्त आएगा जब आप खुद से पूछेंगी, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए कब जी? इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है या परवाह नहीं करनी, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अपने मेंटल सुकून की, अपने सुकून यानी कि ज़हनी जो आपकी हालत है, अपने पीस की कीमत पर नहीं। हर जगह एक्सप्लेनेशन देना, वजाहतें देना ज़रूरी नहीं होता। जो आपको गलत समझ रहा है समझने दें, जो आपको अच्छा समझ रहा है समझने दें। ये उसके दिमाग का मसला है कि वो क्या समझ रहा है। आपका काम नहीं है कि आपको उसको वजाहतें दें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और हर किसी को कन्विंस करना, खुश रखना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिंपल सा ये मेरे लिए ठीक है काफ़ी होता है। दूसरी बात, हर रिश्ता हमेशा कायम नहीं रहता। ये लेसन शायद थोड़ा सा इमोशनल होगा, लेकिन ज़िंदगी का बहुत रियल सबक है। 20s में हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग आज हमारे साथ हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। स्कूल के दोस्त, पुराने दोस्त, कुछ रिश्तेदार या कुछ स्पेशल लोग। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़िंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं और कभी कभी रिश्ते भी बदल जाते हैं। पहले शायद हम किसी को दूर जाने को अपनी फेलियर समझते थे और हम इसी फ़िक्र में घुलते थे कि फ़लाँ बंदा मुझसे दूर चला गया, शायद उसको मेरी कोई बात बुरी लग गई, या फिर जहन में ये ख़्याल आता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी। लेकिन एज के साथ साथ समझ आता है कि हर रिश्ता लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। कोई भी रिश्ता ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चैप्टर के लिए आते हैं। वो हमें कुछ सिखाते हैं, सबक देते हैं, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें या कुछ मेमोरीज़ देते हैं, और फिर उनका सफ़र हमसे अलग हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर एंडिंग बुरी हो। कभी कभी किसी का आपकी ज़िंदगी से चले जाना भी अल्लाह की तरफ से एक प्रोटेक्शन होती है। इसलिए जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी कदर करें, और जो लोग आपसे दूर चले गए हैं उनके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत रोक दें, उनका गम लेकर नहीं बैठें। कुछ लोगों को छोड़ना खुद को छोड़ना नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना होता है। और अब आते हैं तीसरे सबक पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ज़िंदगी अक्सर 30 साल की उम्र में देती है, जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। हम बचपन से ही कामयाबी के पीछे भागते हैं। अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ज़्यादा ढेर सारा सा पैसा होना चाहिए, हर चीज़ हमारे पास लग्जरी और ज़बरदस्त होनी चाहिए, फ़र्स्ट क्लास होनी चाहिए, हमारा सोशल स्टेटस बेहतरीन होना चाहिए और अचीवमेंट्स। और ऑब्वियसली
कामयाबी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉइंट पर इंसान को समझ आता है कि सिर्फ कामयाब होना काफ़ी नहीं होता। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन दिल को सुकून नहीं है ना, तो फिर क्या? अगर आपके पास पैसा है लेकिन अपने लव वन के साथ वक्त नहीं है, अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो फिर क्या? अगर दुनिया आपको कामयाब समझती है लेकिन आपके पास खुद को देने के लिए वक्त नहीं है, ना आप खुद से खुश हैं, तो फिर क्या? 30 के आसपास शायद हमें ये समझ आने लगता है कि लाइफ सिर्फ अचीवमेंट का नाम नहीं है। कभी एक बहुत पुरसुकून सुबह की कामयाबी होती है। अपने बच्चों के साथ हंसना भी कामयाबी है। अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना भी कामयाबी है। अपने घर में सुकून से चाय पीना भी एक कामयाबी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने रब के करीब रहना भी सक्सेस है। हम अक्सर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी का ब्यूटीफुल होम, किसी की कार, किसी का बिजनेस, किसी की ट्रैवलिंग, किसी की परफेक्ट लुकिंग लाइफ, और फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ को बोरिंग समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आप दूसरों की ज़िंदगी का वो हिस्सा देख रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। आप उनकी पूरी स्टोरी नहीं देख रहे। इसलिए अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को किसी और की सफ़र के साथ कंपेयर कभी मत कीजिएगा। आप लेट नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप अपने वक्त पर हैं। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर मैं 20 साल की अपनी यंगर सेल्फ को सिर्फ कुछ बातें बता सकती ना, अगर मैं वक्त को पीछे ले जा सकती, तो मैं शायद उससे ये कहती कि लोग क्या कहेंगे, इस बात से इतना मत डरो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो लोग तुम्हारी कदर करते हैं उनकी कदर करो। अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। अपनी हेल्थ और पीस को कभी इग्नोर मत करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़िंदगी को सिर्फ कल के लिए मत जियो, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं जब ये हो जाएगा ना फिर मैं खुश हो जाऊंगी, जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा फिर मैं रिलैक्स करूंगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी। लेकिन कभी कभी वो फिर आता ही नहीं। इसलिए आज जो है उसकी ही कदर करें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए, अपनी जिम्मेदारियों पर नज़र डालिए, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करें जो आप ख्वाब देखते हैं। लेकिन साथ साथ आज को भी जीना सीखें, क्योंकि आज का जो गुजरा हुआ वक्त है ना, वो कभी वापस नहीं आता। तो अगर आप भी 30 साल के करीब हैं या 30 साल क्रॉस कर चुके हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट सबक क्या सीखा। हो सकता है कि आपका एक लफ्ज़ किसी दूसरे इंसान को वो बात सिखा दे जो शायद उसने सालों बाद भी समझ नहीं आनी थी। और अगर आज की वीडियो में आपको अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नज़र आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगा हो, या रियल लाइफ बातें, उर्दू लाइफ लेसन, मोटिवेशनल स्टोरीज़, पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरा आने वाला हर नया ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। क्योंकि आप यहाँ सिर्फ वीडियोज़ नहीं देखते, वीडियोज़ के साथ साथ ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सबक के साथ, और शायद ज़िंदगी की एक और सच्ची बात के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।